नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के घर में माता लक्ष्मी विराजित हों और आप सभी के घर का भंडार है वो खुशियों से भरें। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। घर पर हम सरल तरीके से शरद पूर्णिमा की पूजा है वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पटड़ा है वो लगा लिया है। आप चौकी पटड़ा कोई भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर पीला रंग का वस्त्र मैंने यहाँ पर बिछाया है और अक्षत का आसन देकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर को यहाँ पर विराजित कर दिया है। आपके पास मूर्ति है या फिर अलग अलग फोटो है तो आप उस तरीके से विराजित कर दीजिएगा। उसके बाद भगवान गणपति जी को मैंने यहाँ पर विराजित कर दिया है। आपको पता ही है गणपति जी का हर पूजा में सबसे पहले पूजन किया जाता है। उसके बाद में मैं यहाँ पर चंद्र देवता है वो चावल से बनाने वाली हूँ। अगर आप रात के समय पूजा कर रहे हैं और सीधी चंद्रमा की रोशनी आपके यहाँ तक आ रही है, चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, तो आप उस तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। सीधे चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। अन्यथा आप इस तरीके से चौकी पर चंद्रमा अक्षत से बना करके और उसका पूजन आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अक्षत का चंद्रमा है वो बना लिया। उसके बाद मैंने सिक्का है चांदी का वो उसके पर रख दिया है। तो ये हमारे चंद्रमा हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। प्लीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा ताकि हमें हौसला मिलता रहे और आप सभी का सपोर्ट हमारे ऊपर बना रहे। तो फिर मैंने यहाँ पर कलश स्थापना की है। अगर आपके यहाँ की जाती है तो आप कर लीजिएगा, वरना आप स्किप भी इस पार्ट को है वो कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए मैंने अक्षत का आसन दिया है, फिर उस पर जल का लोटा भरकर रख दिया है और आप पीतल का या फिर मिट्टी का भी रख सकते हैं। उसके बाद में मैंने कलश में हल्दी, सिक्का, सुपारी और इलायची, पुष्प वगैरह डाल दिए हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर आम के पत्ते हैं वो लिए हैं पंचपल्लव इसमें लगाने के लिए। कलश में आप अशोक के पत्ते या फिर पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 आम के पत्ते लगा दिए। उसके बाद में मैं यहाँ पर इसको पूर्ण पात्र बनाने के लिए इस पर नारियल है वो रख दूँगी। तो आप इस तरीके से नारियल रख करके और कलश की स्थापना है वो कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर सभी को है वो स्नान का भाव कराते हुए जल के छींटे हैं वो दे देंगे। आप जो शुद्ध जल होता है उसमें गंगा जल डाल करके और सभी को स्नान है वो करवा दीजिएगा। आप मूर्ति हैं तो उनको पंचामृत से भी नहला सकते हैं, अन्यथा आप इस तरीके से है वो सभी को स्नान का भाव कराते हुए जल के छींटे दे दें। उसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा है वो सभी को समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप भगवान गणपति को और भगवान विष्णु को समर्पित कर सकते हैं, अन्यथा आप कलावा है वो सभी को समर्पित कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर वस्त्र के रूप में सबको कलावा समर्पित कर दिया है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर का बहुत ही अधिक महत्व होता है। चंद्रमा है वो अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, तो इस दिन चंद्रमा की रोशनी से अमृत बरसता है। तो आपको इस दिन खीर है वो अवश्य ही चंद्रमा की रोशनी में रखनी चाहिए और फिर सुबह खाली पेट है उसका सेवन करना चाहिए। यह बहुत ही लाभकारी होता है। उसके बाद में मैं यहाँ पर भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगा दूंगी और माता लक्ष्मी को कुमकुम का जो रोली होती है उसका तिलक हम यहाँ पर कर देंगे। माता लक्ष्मी को चंदन का तिलक नहीं किया जाता है। भगवान गणपति को भी मैं यहाँ पर कुमकुम यानी कि रोली का तिलक कर दूंगी और अक्षत है वो अक्षत समर्पित कर दूंगी। और उसके बाद में हम यहाँ पर माता लक्ष्मी को है वो चुनरी भी अर्पित करने वाले हैं। आप नवरात्रि की जो चुनरी आती है वह अर्पित कर दीजिएगा, और या फिर आप नई चुनरी है वो ला करके और माता को चुनरी या फिर 16 श्रृंगार की जो सामग्री होती है वह भी आप माता लक्ष्मी को समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पर पुष्प समर्पित कर रही हूँ। तो पुष्प आप है वो माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी को तो लाल रंग के पुष्प प्रिय होते हैं और आपको पीले रंग के पुष्प मिल जाते हैं तो आप पीले रंग के भगवान विष्णु को समर्पित कर दीजिएगा। और भगवान चंद्रमा को है वो आप सफ़ेद रंग के पुष्प समर्पित कर दीजिएगा। और मैंने कलश पर भी पुष्प है वो समर्पित कर दिया है, क्योंकि कलश में भी सभी देवी देवताओं का वास है वो माना जाता है। तो यहाँ पर कलश को भी फूल समर्पित मैंने कर दिया है। और माता का आह्वान हम कर लेंगे जब पूजा करते हैं तो उस समय माता का आह्वान किया जाता है। और दक्षिणा हम समर्पित कर देंगे। कोई भी भूल चूक होती है तो उसके लिए दक्षिणा समर्पित की जाती है। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को प्रिय होता है। सबसे पहले भोग में मैंने तुलसी पत्र समर्पित कर दिया। उसके बाद में पान के ऊपर आप बतासा, सुपारी है, इलायची, लौंग रख कर के आप समर्पित कर दें, या फिर पान जो होता है वह आप समर्पित कर दें। उसके बाद मैंने खीर है वो इस दिन बहुत ही अधिक महत्व होता है खीर का। खीर बनाई जाती है तो खीर आप भगवान को भोग में समर्पित कर दें।
और उसके बाद में मैंने यहाँ पर दिया है वो जला लिया है। धूप दीप हम जला लेंगे यहाँ पर और भगवान को धूप दीप दिखा देंगे। तो इस तरीके से आप घर पर पूजा है वो कर सकते हैं। आपके क्षेत्र के मान्यता के अनुसार आप कुछ मतलब अलग रिवाज है तो उस तरीके से भी आप यह पूजन है वो संपूर्ण कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर धूप और दीप है वो प्रज्वलित कर लिया है और उसके बाद में यहाँ पर भोग है वो भगवान को फ्रूट जो होते हैं, फल मौसमी होते हैं, जो भी आपके पास हैं वह आप अवश्य समर्पित कर दीजिएगा। 1 या 2 कोई भी आप फल है वो अवश्य ही समर्पित इस दिन आपको भगवान को करने चाहिए। भोग में आप और भी मिठाई वगैरह आप समर्पित कर सकते हैं। घर में अगर कोई भोग बनाते हैं आपके यहाँ तो वह आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर आरती है वो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गणेश जी की आरती है वो सबकी कर लेंगे और उसके बाद हम जल का लोटा समर्पित कर देंगे और पूजा में रही कोई भी कमियों के लिए हम भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान गणपति से समायाचना कर लेंगे। और उसके बाद आप चौकी विसर्जन है वो अगले दिन आपको करना होता है। तो कलश का जो जल है वह आप है वो चंद्रमा को अर्पित कर दीजिएगा। इस दिन चंद्रमा को अर्घ है इसमें दूध डाल करके और चीनी डाल करके आपको चंद्रमा को अर्घ लगाना चाहिए। बाकी जो प्रसाद वगैरह है वह है आप घर में वितरित कर दीजिएगा और स्वयं भी ग्रहण कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।